हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेंटर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडीएफए कोर्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीसीए कोर्स के बारे में, और आज डिस्कस करेंगे एडीएफए कोर्स के बारे में, फुली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एडीएफए कोर्स क्या है। एडीएफए कोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडीएफए जो कोर्स है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीएफए। एडीएफए का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। कोर्स की संपूर्ण जानकारी, यानी एडीएफए कोर्स होता है अकाउंटिंग फील्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर कॉमर्स से पढ़ाई किया है और अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहता है तो इसके लिए एडीएफए कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। इसके बाद देखें एडीएफए, ठीक है। एडीएफए एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। छात्रों को वित्तीय लेखांकन, कंप्यूटर अकाउंटिंग और विभिन्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में विशेषता प्रदान करता है, ठीक है। यह कोर्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, ठीक है। एडीएफए कोर्स की मुख्य विशेषता। एडीएफए जो कोर्स है उसकी जो मुख्य विशेषता है क्या है, यहाँ पे आप देखिए। कोर्स का पूरा नाम एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो हम पहले बता चुके हैं ऊपर में। इसके बाद है कोर्स की अवधि, मतलब इस कोर्स को करने में कितना समय लगता है। तो कोर्स की जो अवधि होता है 6 महीने से 1 यानी 1 वर्ष 1 साल तक लगता है। ये डिपेंड करता है संस्थान के ऊपर, यानी इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है। इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है योग्यता, ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपको कितना क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है, कितना, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका जो योग्यता होता है, यानी 10वीं पास है तो आप कर सकते हैं, 12वीं पास है तो आप भी कर सकते हैं, 10th या 12th आप पास है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें है, इसके बाद जो है अध्ययन का तरीका, ठीक है। इस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। इसका जो तरीका है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप उपलब्ध कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके नज़दीक में कोई इंस्टीट्यूट है तो आप, या कोई संस्था है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऑफलाइन में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद है प्रमाण पत्र, ठीक है। कोर्स पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं और कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो किसी भी जॉब में करने जाते हैं प्राइवेट या सरकारी में, और यहाँ पे एडीएफए कोर्स का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप आपको ये काम आएगा, ठीक है। इसके बाद है फीस। इस कोर्स को करने में कितना फ़ी लगता है। जैसे कोई भी कोर्स करते हैं तो, या कोई पढ़ाई करता है तो सबका अलग अलग फीस होता है, यानी पैसा जो कोर्स का लगता है। तो इस कोर्स को करने में कितना पैसा, कितना फ़ी आपको लगेगा। इस कोर्स को करने में आपको 10,000 से लेके 50,000 तक, यानी संस्थान इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी बेसिक सब सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट, जैसे कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ एडवांस सिखाया जाता है, कहीं पे थोड़ा लो लेवल का सिखाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि संस्थान के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर कि कितना फ़ी लगता है, ठीक है। लेकिन बेसिक जो है आप 10,000 से 50,000 तक लगता है, इसके बीच में लगता है। इसके बाद एडीएफए में पढ़ाए जाने वाले विषय, ठीक है। एडीएफए में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट में है कंप्यूटर और अकाउंटिंग परिचय, ठीक है। इस कोर्स में आपको फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर और अकाउंटिंग का परिचय, ठीक है, जिसमें आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दिया जाएगा। सेकंड में है आपको अकाउंटिंग के मूल सिद्धांत के बारे में, और थर्ड जो है मैनुअल अकाउंटिंग, ठीक है, मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके बाद है डेबिट और क्रेडिट, यानी कि अकाउंटिंग के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं है कि डेबिट किसे कहते हैं और क्रेडिट किसे कहते हैं तो आपको अकाउंटिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये
जड़ है, इसका अकाउंटिंग का जड़ है डेबिट और क्रेडिट। इसीलिए अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं तो आप डेबिट और क्रेडिट को पहले समझिए, ठीक है। इसके बाद है बही खाता, जिसको इंग्लिश में लेजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेजर, ठीक है। और बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब लेजर और बैलेंस शीट बनाना सीखना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो है, थर्ड जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर में हम अकाउंटिंग वाले पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है टेली ERP9, ठीक है, और टेली प्राइम। पहले टेली ERP9 चलता था, अभी लेटेस्ट आया है टेली प्राइम, ठीक है। इसके बाद है जो अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद है MS एक्सेल एडवांस लेवल। यानी अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, अच्छे पोजीशन में जाना है, तो आपको एक्सेल का जो है एडवांस लेवल का ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है GST और टैक्सेशन की जानकारी, यानी GST और टैक्सेशन की जानकारी भी होना जरूरी है। इसके बाद है फोर्थ नंबर में है बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं मतलब अकाउंटिंग अगर आप जानते हैं तो बैंकिंग में भी आप सेवाएं दे सकते हैं, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशंस। इसके बाद है पेरोल मैनेजमेंट, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट है। इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। 5 नंबर जो है कराधान, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में टैक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में GST बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है आयकर, ठीक है। आयकर को हिंदी में क्या बोला जाता है? यहाँ पे देखिए आयकर है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को ही हिंदी में आयकर बोला जाता है, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग फील्ड में ये सब आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद है TDS, ठीक है, TDS और ऑनलाइन फाइलिंग। तो अकाउंटिंग फील्ड में TDS और ऑनलाइन फाइलिंग भी आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद 6 नंबर में जो आता है ऑन सॉफ्टवेयर और कौशल, ठीक है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS पेंट, VB नेट और MS एक्सेस। इसके बाद है बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरव्यू स्किल्स। मतलब ये कोर्स अगर आपको आता है और कहीं पे आप भी जॉब करने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू तो लेगा ही। इसके लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन और इंटरव्यू की जो स्किल्स होता है, जो टिप्स होता है, इसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद है ADFA कोर्स करने के फ़ायदे, ठीक है। ADFA कोर्स करने के फ़ायदे क्या है? अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद आपको सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी के अवसर, ठीक है। इसके बाद है लेखा, ठीक है। लेखा को इंग्लिश में अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। और वित्तीय विश्लेषण, यानी वित्तीय विश्लेषण को फाइनेंशियल एनालिसिस में विशेषज्ञता, ठीक है। इसके बाद है स्वयं का अकाउंटिंग फॉर्म या बिजनेस शुरू करने की योग्यता, ठीक है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर या ये इस कोर्स को करते हैं तो आप स्वयं अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद है बैंक, MNC, कारपोरेट अकाउंटिंग, कारपोरेट कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में नौकरी के अवसर, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आपको वित्तीय संस्थानों में नौकरी का अवसर मौका मिलता है, ठीक है। इसके बाद है अच्छे वेतनमान, ठीक है। अगर ये कोर्स कर लेते हैं आपको अच्छा वेतन भी मिलता है। और कैरियर ग्रोथ, यानी कैरियर आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलता है। क्या मिलता है? ग्रोथ मिलता है इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। इसके बाद है ADFA कोर्स करने के बाद नौकरी के अवसर, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आपको नौकरी करने का अवसर कहाँ कहाँ मिलता है? ADFA कोर्स पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित पदों पर नौकरी पा सकते हैं, निम्नलिखित पदों पर नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। जैसे हो गया अकाउंटेंट, ठीक है,
इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसके बाद बैंकिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद पेरोल मैनेजर बन सकते हैं। इसके बाद टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को करने बाद आप इतना इस तरीके का जॉब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडीएफए कोर्स की औसत सैलरी। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आपको औसत सैलरी कितना मिलता है। ठीक है, इस कोर्स के बाद शुरुआती जो सैलरी होता है 50,000 यानी 15,000 से लेकर 30,000 के प्रति माह, 30,000 के बीच में प्रति माह आपको हो सकती है, जो अनुभव के साथ बढ़ सकती है। अगर स्टार्टिंग में आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब करते हैं तो आपको 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है। जब आप 1 ईयर या 2 ईयर जॉब कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो एक्सपीरियंस के बाद इसमें गेन होता है। ठीक है, इसके बाद है फ्रीलांसिंग अकाउंटेंट, जो 20,000 से लेकर 50,000 प्रति माह सैलरी आपको मिलेगा। अगर इस फील्ड में फ्रीलांसिंग अकाउंटेंट फील्ड में करते हैं तो 20,000 से लेकर 50,000 प्रति माह मिलेगा। इसके बाद है नौकरी के रूप में। ठीक है, यानी 2 लाख से 5 लाख वार्षिक। ठीक है, यानी एनुअल होता है। ठीक है, ये जो मंथली था, इसके बाद है एनुअल। ठीक है, एक साल में आपको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक भी मिल सकता है। इसके बाद है एडीएफए कोर्स कहाँ से करें। इस कोर्स को आप कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को आप भारत में कई निजी संस्थान और सरकारी प्रशिक्षण केंद्र एडीएफए कोर्स कराते हैं। आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं से भी कर सकते हैं जो आपके नज़दीक में ऑफलाइन में इस कोर्स को कंप्लीट करवाता है। ऐसा नहीं कि जिसको कुछ जानकारी नहीं यहाँ से कर लेते हैं तो आपको नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा और नहीं कोर्स की पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगा। तो जहाँ से ये कोर्स करवाया जाता है, जहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलता है, वहाँ से आप कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद है NIIT। ठीक है, इसके बाद ICA एजुकेट स्किल। इसके बाद है टेली एकेडमी, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद है IIFA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद है लोकल IT एंड अकाउंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, निष्कर्ष, अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो एडीएफए कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको न केवल अच्छी नौकरी मिल सकती है, बल्कि आप खुद का अकाउंटिंग फॉर्म भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या एडीएफए कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। मतलब अगर इससे भी अगर और भी क्लियर जानकारी लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी में जो संस्थान है यहाँ पे जाके बात कर सकते हैं वहाँ पर जा कर के, नहीं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे हो गया या जो भी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं कि एडीएफए कोर्स क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।